उसकी तो बेचारे की कोई नहीं है। वो शरीफ आदमी, बहुत अच्छा नाइस लड़का था हमारे महल्ले का। ये छोटे बच्चों की लड़ाई थी, वो उसके बाद उसके घर जाके फिर उसको मारने के बाद फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी की कि काफ़ी मोहल्लेदारों को भी ज़ख्मी किया। उनके कितने लोग थे तकरीबन 12 लोगों को फायर लगे हैं। 12 लोगों को जी। मुझे ये बताइएगा कि गुलाम अली, उसकी उस दिन बर्थडे भी थी, आपके मोहल्ले में रहता था, किस तरह का बच्चे का रहन सहन था और उसको किस तरह से कहाँ पे गोली लगी और कैसे उनकी मौत फिर हुई? वो जब जी झगड़े का शोर हुआ तो वो बच्चा घर से वैसे ही गया देखने के क्या हो रहा है। वो जैसे ही आगे को बढ़ा है, उसके साथ शहजाद नामी लड़का, वो भी उसके साथ भाग के आगे की तरफ गया। जब फायरिंग हुई वो वैसे ही वापस आधे रास्ते से वापस हो गया। उस बंदे ने फायरिंग करते हुए इनको दोनों को भी फायरिंग के अपना लपेट में ले लिया। आज मैं लाहौर के थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक महल्ले में फायरिंग करके तकरीबन 11 लोगों को ज़ख्मी किया जाता है और उसमें से 2 लोग ऐसे थे जिनकी मौके पे मौत वाक़या हो गई। मैं इस वक्त गुलाम अली के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जो कि माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसी दिन उस बच्चे की बर्थडे थी जिस दिन उसको फायर मार के कत्ल किया गया। मेरे साथ उनके अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सब वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम जी। मुझे ये बताइएगा कि गुलाम अली को आपके मोहल्ले में रहता था, उसको कत्ल किया गया, क्या वजह बनी उसको कत्ल करने की? जी, वजह उसकी तो बेचारे की कोई नहीं है। वो शरीफ आदमी, बहुत अच्छा नाइस लड़का था हमारे महल्ले का। ये छोटे बच्चों की लड़ाई थी, वो बड़ों तक भी नहीं इतनी पहुंची, लेकिन वो बड़ों ने तो समझाया उनको जाके फायरिंग करने वालों को। अच्छा। तो यार आप ऐसा ना करो, बच्चों को ना तंग किया करो। लेकिन वो तंग करते थे बच्चों को और उसके बाद उसके घर जाके फिर उसको मारने के बाद फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी की कि काफ़ी मोहल्लेदारों को भी ज़ख्मी किया। उनके कितने लोग थे तकरीबन 12 लोगों को फायर लगे हैं। 12 लोगों को। जी। मुझे ये बताइएगा कि गुलाम अली, उसकी उस दिन बर्थडे भी थी, आपके मोहल्ले में रहता था, किस तरह का बच्चे का रहन सहन था और उसको किस तरह से कहाँ पे गोली लगी और कैसे उनकी मौत फिर हुई? वो जब जी झगड़े का शोर हुआ तो वो बच्चा घर से वैसे ही गया देखने के क्या हो रहा है। वो जैसे ही आगे को बढ़ा है, उसके साथ शहजाद नामी लड़का, वो भी उसके साथ भाग के आगे की तरफ गया। जब फायरिंग हुई वो वैसे ही वापस आधे रास्ते से वापस हो गया। उस बंदे ने फायरिंग करते हुए इनको दोनों को भी फायरिंग के अपना लपेट में ले लिया। और अली को तो जब गोली लगी है ये भी, और वो जो शहजाद लड़का है वो भी, ये भागे वापस। और उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो अली की तो शहादत हो गई। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। मुझे ये बताइएगा कि सुनने में आया कि उस बच्चे की जॉब भी हो गई थी, वालिद सर पे नहीं था, मेहनत करके वालिदा ने पढ़ाया। जी, वो यतीम बच्चा था, छोटा सा था जब उसके वालिद फौत हो गए और उसकी वालिदा ने उनको बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया, इंजीनियर बनाया। अब वो जॉब में शुरू होने वाला था तो उसके साथ ये हादसा पेश हुआ। और उस माँ का दुख जो है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो उस वक़्त उनके ऊपर गुजर रही है हम उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते जी। जितना उनके साथ हम कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जो कानून हैं, अदारे हैं, वो इन हथियारों को क्यों नहीं पकड़ते। ये पहले भी मुजरिम है और काफ़ी जगहों पे इन्होंने फायरिंग की है, कत्ल भी किया है। 302 में मेरा 7-8 साल रह के आया सुना है। और पहले भी वो कत्ल कर चुके हैं, जेल भी काट चुके हैं। सुना यही है कि पीछे जो गांव से आया वहाँ से ऐसी झगड़ों से वो गांव से निकाला था। अब इधर आके 6 माह पहले भी एक बंदे को ज़ख्मी किया उसने। तंदूर वाला है, अल्लाह देता, उसको भी तो उसने ज़ख्मी किया है। उसके बाद ये बच्चे यतीम कर दिए। हमारा दोस्त वो भी मोहल्लेदार था जिसको उन्हें मार दिया बेचारे को, तालिब को। वो भी बहुत नाइस आदमी था, बहुत अच्छा लड़का था। वो भी हमारे साथ, हमारे सबसे बड़ा था, लेकिन उसके बच्चे यतीम हो गए। उसके घर वालों को फायरिंग में लपेट में ले लिया। फायरिंग में उसके बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, 2 छोटे बच्चों को भी फायर लगे। अच्छा, लड़ाई हुई किस बात पे थी? मतलब वो लोग इतना उन्होंने उस पर आपे से बाहर हो गया कि उन्होंने फायरिंग करके इतने लोगों को कत्ल कर दिया, मतलब ज़ख्मी कर दिया। लड़ाई तो यही कि बच्चे गुजरते थे, उसका छोटा भाई उनको तंग करता था। जो तालब के बच्चे हैं, उमर वगैरह, इसको उन्हें तंग करता था। वो शरारतें करता था तो उन्होंने मना किया कि हमारे बच्चों से मजाक ना करो, शरारतें ना करो। तो इस बात पे पहले भी लड़ाई होगी इनकी।
वो एक दो हाथापाई हुई, उन्होंने छुड़ा दिया उनको, फिर कहा कि यार हमारे साथ ना लड़ो, हमारे बंदे हमारे साथ ना लड़ो। तो उसके बाद फिर वो इसके घर गए, चले गए, 3 4 के 6 लोग जितने भी थे, वो उन्होंने जाके उनको झगड़ा किया, उनको मारा, फिर उनको फायरिंग की उन पर। फिर उसको फायरिंग करके पहले 4 फायर लगाए, फिर मैगजीन चेंज करके फिर उसको उसके मारे 6-7 फायर, 11 फायर उसको लगाए। पुलिस क्या तावन कर रही है अभी तक इस मोहल्ले के अंदर? मतलब इस घर में, गुलाम अली के घर में कितनी दफ़ा पुलिस आई है और क्या कोई दिलासा दिया है उन्होंने, कोई कार्रवाई भी की है? ये सिर्फ जो है ना फ़ोटो सेशन की हद तक ही सारे मामला है? बस जी हमने तो जिस दिन फायरिंग हुई है उस दिन रात को देखा पुलिस आई है, तो जब डेड बॉडी आई है उस वक्त देखा है, उसके बाद हमने तो नहीं देखा कोई आए पता किया या क्या किया। पुलिस नहीं आई है? इतना नहीं वो तामन हो रहा जो होना चाहिए, तो कर रही हैं, लेकिन अब पता नहीं अब क्या कर रही है। जी नाज़रीन, आपने अहले मोहल्ला जो थे इनकी भी बात सुनी। यकीन करें कि जब इंसान इस वाक़े के बारे में सोचता है तो इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। एक माँ जिसका दुनिया में और कुछ है ही नहीं, एक ही बेटा था, शोहर 18 साल पहले उसकी मौत वाक़या हो गई, उसके बाद 18 साल तक इस बच्चे को मेहनत करके पाला पढ़ाया, उसके बाद नौकरी भी उसको मिल गई, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि मुझे जॉब तो मिल गई है लेकिन मैं उस जॉब पे नहीं जा पाऊँगा। उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अभी तक पुलिस उन मुलजमान को नहीं पकड़ सकी। हमारे मुल्क के अंदर कानून इस तरह का है कि अगर कोई इंसान कोई जुर्म करता है तो उसको उसके किए की सज़ा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो और पावरफुल बन जाता है। ये लोग जिन्होंने इस बच्चे को कत्ल किया है, ये इससे पहले भी कत्ल कर चुके हैं, जेल भी काट चुके हैं, लेकिन उसके बाद आगे फिर उन्होंने वही काम किया। अगर उन लोगों को उनके किए की सज़ा दी जाती तो मेरे ख्याल में आज इस माँ का लाल उससे ना छीना जाता।